इग्नू BHIC 131 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो आपको जून और दिसंबर दोनों सेशन में देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य निर्माण का वर्णन कीजिए। भूमिका में लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक महान शासक थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनका उदय उस समय हुआ जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी और नंद वंश का शासन अलोकप्रिय हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रतिभा, पराक्रम और कुशल नेतृत्व के बल पर एक विशाल एवं संगठित साम्राज्य का निर्माण किया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। मुख्य बिंदु फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राजनीतिक परिस्थितियां। चंद्रगुप्त मौर्य के उदय के समय मगध में नंद वंश का शासन था, जो अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी जनता में अलोकप्रिय था। अत्यधिक कर और कठोर शासन के कारण लोगों में असंतोष था, जिससे नए नेतृत्व के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। सेकंड पॉइंट रहेगा, चाणक्य का मार्गदर्शन। चंद्रगुप्त के साम्राज्य निर्माण में चाणक्य, कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीतिक, कूटनीति और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया तथा नंद वंश के विरुद्ध रणनीति तैयार की। नेक्स्ट पॉइंट है नंद वंश का पतन। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। मगध पर नियंत्रण स्थापित करना उनके साम्राज्य निर्माण की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए आपको सिर्फ कमेंट में पीडीएफ लिख देना है। मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर अधिकार। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी उत्तर पश्चिमी भारत में शासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने इन शासकों को पराजित कर पंजाब और सिंध के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया, जिससे उसका साम्राज्य विस्तृत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सेल्यूकस निकेटर से संधि। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष सेल्यूकस निकेटर से हुआ। इसके बाद संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए और बदले में उन्होंने 500 हाथी दिए। यह उनकी कूटनीतिक सफलता का उदाहरण था। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत के अधिकांश भागों तक। उनका साम्राज्य अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था, जो भारत के बड़े भूभाग को एक राजनीतिक इकाई में संगठित करता था। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना। चंद्रगुप्त ने एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था स्थापित की। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक नीतियां उनके शासन की दक्षता को दर्शाती हैं। इससे राज्य का सुचारू संचालन संभव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्थायी सेना और नियंत्रण। उन्होंने एक विशाल और संगठित स्थायी सेना का गठन किया, जिससे साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। सेना और प्रशासन के माध्यम से उन्होंने पूर्ण साम्राज्य का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रतिभा, पराक्रम और चाणक्य के मार्गदर्शन से एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता और केंद्रीकृत शासन की मजबूत नींव रखने वाला सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। और भी आपको इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न ऐसे ही करवाए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पीडीएफ लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।